हेलो स्टूडेंट, मैं रवीना कुमारी। वेलकम टू योर साइंस क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ फिगर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी इस क्लास से पहले मैं फर्स्ट क्लास में आप लोग को इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सभी पार्ट्स के बारे में बता चुकी थी, लेकिन विस्तार से नहीं बताई थी। इसलिए मैं आप लोगों को फिगर सहित इसमें बताने जा रही हूँ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के, यानी एनिमल्स का जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को फिगर सहित आज के क्लास में बताऊंगी। जो 10th क्लास का बायोलॉजी का एक टॉपिक है एनिमल्स हार्मोन्स, जिसमें एक टॉपिक ये था फिगर ऑफ इंडोक्राइन्स ग्लैंड्स। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सभी नाम को तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया है। आज सेकेंड क्लास में मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और टोटल इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे रही हूँ। तो स्टूडेंट नोट कीजिए। सबसे पहले कौन सा ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर में नोट कीजिए पीयूष ग्रंथि। आप लोग नोट भी कीजिएगा, ताकि नोट कीजिएगा तो हमेशा याद भी रहेगा। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। और इसे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक तथा शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो स्टूडेंट इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करेंगे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में अब हम लिखेंगे। तो आप लोग टॉपिक नंबर 1 दीजिए और लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स। व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स? तो बताएंगे यह ग्रंथि खोपड़ी के, यानी खोपड़ी जो है ये, इसके आधारीय भाग में मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से, देखिए खोपड़ी के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जुड़ी हुई अवस्था में स्टूडेंट पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के खोपड़ी के जुड़ी हुई अवस्था में ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती है। इस ग्रंथि में बहुत से हार्मोन बनते हैं स्टूडेंट। ये ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, इसमें बहुत से हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो ये शरीर के बहुत सी जो ऐसी क्रिया होती है जिसे ये कंट्रोल करते हैं। कौन स्टूडेंट? पीयूष ग्रंथि। तो हम जानेंगे इस ग्रंथि में कुछ स्रावित हार्मोन्स अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मैंने फर्स्ट में बताया था मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब जानेंगे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य, यानी इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि हार्मोन्स, यानी ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ सोमैटिक हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि यौन आरंभ यानी प्यूबर्टी के पूर्व इसका स्राव अधिक होने लगे तो शरीर की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है और व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, जिसे हम लंबेपन की बीमारी कहते हैं। यौन आरंभ के बाद यदि इस हार्मोन का स्राव अधिक होता है तो इसे अतिकायता नामक रोग हो जाता है, जिससे लड़कियों का शरीर बहुत भद्दा और स्थूल हो जाता है। स्तनों और नितंबों का विशेष रूप से बढ़ जाना तथा आवाज का भारी हो जाना अतिकायता नामक बीमारी का विशेष लक्षण है स्टूडेंट। इस हार्मोन को अंग्रेजी संक्षेपण STH यानी सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन के रूप में भी हम व्यक्त करते हैं। किसमें स्टूडेंट? STH शॉर्ट फॉर्म है इसका, इसे ध्यान से सुनिएगा, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो अब जानेंगे यह वृद्धि हार्मोन STH का स्रावन बचपन में ही बंद हो जाए तो इससे वृद्धि रुक जाती है, और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? जब वृद्धि रुक जाएगी तो बौनापन की बीमारी यानी ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब जानेंगे टॉपिक नंबर 2 का, जो ऑटो ग्रंथि है यानी थायराइड ग्लैंड्स है। ऑटो ग्रंथि, तो अब बताएंगे हम ऑटो ग्रंथि। तो टॉपिक नंबर 2 लिख के ऑटो ग्रंथि लिख के आप लोग डैश दीजिएगा और इसे नोट कीजिएगा। नोट करना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि नोट कीजिएगा तभी तो आपको याद रहेगा। अब चलिए नोट कीजिए थायराइड ग्लैंड यानी ऑटो ग्रंथि। यह ग्रंथि गले में श्वास नली, गले में जो श्वास नली है इसके पास स्थित होती है। इसकी 2 पालियां होती है और प्रत्येक पाली श्वास नली के अगल बगल स्थित होती है। इसकी जो ये है पाली और एक ये है पाली, जो श्वास नली इसके अगल बगल दोनों स्थित होती है। बिल्कुल फिगर सहित आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, दोनों अगल बगल स्थित होती है।
तो स्टूडेंट बता दें कि ये थायराइड जो ग्लैंड्स है, जो ये थायराइड ग्लैंड्स है यानी ऑटो ग्रंथि है, इसे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसे कौन सा हार्मोन स्राव होता है स्टूडेंट? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो स्टूडेंट ऑटो ग्रंथि जो है ये किस चीज का हार्मोन, किस हार्मोन का स्राव करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन का। तो स्टूडेंट ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। अब बता दें ये थायरॉक्सिन के स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन आवश्यक होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो स्टूडेंट भोजन में अधिक दिनों तक आयोडीन की कमी होने से घेघा या ग्वाइटर नामक रोग होता है, जिसे हम लोग घेघा रोग कहते हैं। जो गले में फूल जाता है उसे हम लोग घेघा रोग कहते हैं। वो थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है स्टूडेंट। अब जानेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कुछ कार्य इस प्रकार हैं, उसे आप नोट कीजिएगा। जैसे कार्य नंबर फर्स्ट, यह हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो नंबर 2 स्टूडेंट नोट कीजिएगा, यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। नंबर 3 स्टूडेंट, यह हृदय की पेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड्स। तो अब हम जानेंगे ये पैराथायराइड्स के बारे में। थायराइड ग्रंथि खत्म हुआ, पैराथायराइड यानी थर्ड टॉपिक, जिसे पैराऑटो ग्रंथि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पैराऑटो ग्रंथि कहते हैं। अब जानेंगे गले के क्षेत्र थायराइड ग्रंथि के संलग्न 4 छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। जो 4 छोटी छोटी ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें पैराथायराइड, इनमें पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है स्टूडेंट? इनमें पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है। सॉरी, पैराथायरॉक्सिन कैल्शियम उपापचय के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण यह हड्डियों में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पैराथायरॉक्सिन की अधिकता में रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है, जो गुर्दे में पत्थर के रूप में जमा हो जाता है। इसे गुर्दा खराब हो जाता है स्टूडेंट। क्या हो जाता है? इसे गुर्दा खराब हो जाता है। तो अब जानेंगे नंबर 4 टॉपिक एड्रीनल ग्रंथि के बारे में। अब किस ग्रंथि के बारे में जानेंगे? एड्रीनल ग्रंथि के बारे में। तो स्टूडेंट नोट कीजिए, एड्रीनल ग्रंथि, यह ग्रंथि गुर्दे के ऊपरी भाग पर दोनों गुर्दे के पर एक एक एड्रीनल ग्रंथि स्थित होती है। इसे सुप्रारीनल यानी सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स जो ऊपर की ओर होता है और मेडुला जो नीचे की ओर होता है। इस ग्रंथि में बनने वाले हार्मोन रक्त में मिलकर रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। इस ग्रंथि का मुख्य हार्मोन एड्रेनालिन है, जो सीधे हृदय पर कार्य करता है। एड्रेनालिन कॉर्टेक्स में निम्नलिखित हार्मोन बनते हैं। एंड्रोजेनिक हार्मोन स्टूडेंट, सेकेंड नंबर एल्डोस्टेरॉन, थर्ड नंबर हाइड्रोकार्टिजोन। और ये जो एड्रीनल मेडुला में बनने वाले हार्मोन है उनके कार्य होता है। तो अब इनके कार्य के बारे में हम जानेंगे। यह रक्त नलिकाओं को संकुचित करता है तथा रक्तचाप को बढ़ाता है। नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन यह हृदय उत्तेजक हार्मोन है जो रक्तचाप को बढ़ाता है। यदि किसी कारणवश हृदय की गति अस्थायी रूप से रुक गई हो तो हृदय पुनः चलाने के लिए इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी सहायक होता है। अब जानेंगे नंबर 5 क्या है स्टूडेंट? थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड। अब नोट कीजिएगा आप टॉपिक 5 थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा यहाँ पे है, यहाँ पे पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्यों के संबंध अनुसंधान चल रहे हैं। अब तक के किए गए अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि लिम्फ कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। अब जानेंगे पीनियल बॉडी के बारे में। तो मैं आप लोग को पीनियल बॉडी के बारे में बता दूं। यह एक छोटी सी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के कॉर्पस
कैलोसम के निकट पाई जाती है। यह जनन अंगों को क्रियाशीलता से संबंधित हार्मोन का स्राव करती है। इसके संबंध में सभी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। चूहे की पिनियल बॉडी पर किए गए अनुसंधानों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि यह ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव करती है, जो त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। अब जानेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो स्टूडेंट अब जानेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी अग्नाशय, पैंक्रियाज। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है ग्लैंड्स, दोनों तरफ स्राव करती है। अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है जो, परंतु यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। यह जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, परंतु अग्नाशय में तो नलिका होती है, जिसे होकर पाचक रस पक्वाशय में जाते हैं। फिर यह अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे है? लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिकों की खोजों के अनुसार अग्नाशय पर छोटी छोटी ग्रंथियों का एक क्षेत्र होता है, मानो छोटे छोटे बहुत से द्वीप हो। इन्हें उस वैज्ञानिक के नाम पर लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहा जाता है। वस्तुतः ये द्वीपिकाएं केवल स्टूडेंट अग्नाशय पर पाई जाती है। इनमें बनने वाले हार्मोन सीधे रक्त में मिलता है स्टूडेंट, अर्थात इन द्वीपिकाओं में नलिकाएं नहीं होती हैं। अतः लैंगरहैंस द्वीपिकाएं ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अग्नाशय नहीं। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज सन 1921 में, इंसुलिन हार्मोन की खोज सन 1921 में किसने किया था? वेंटिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। वस्तुतः इंसुलिन अमीनो अम्ल का एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जिसमें कुल 51 प्रकार के अमीनो अम्ल 2 श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं। प्रथम श्रृंखला को अल्फा श्रृंखला कहते हैं, जिसमें 21 अमीनो अम्ल होते हैं, और बीटा श्रृंखला दूसरे को कहते हैं, जिसमें 30 अमीनो अम्ल होते हैं। इस प्रकार इंसुलिन एक जटिल हार्मोन है। अब जानेंगे स्टूडेंट इंसुलिन से क्या होता है। इंसुलिन के अधिक बढ़ जाने से मधुमेह होता है। मधुमेह का उपचार इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। इससे मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होता है। इस बीमारी को उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रित में रखा जाता है। इसका कोई ये अब जानेंगे नंबर 8 जनन ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स के बारे में। तो जाने टेस्टिस और ओवरी, एक नर और एक मादा। टेस्टिस और ओवरी क्रम से नर और मादा जनन ग्रंथियां हैं। वृषण नर जनन इकाई अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है, जबकि अंडाशय मादा जनन इकाई अर्थात अंडाणु उत्पन्न करती है। इन कार्यों के अलावा ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी कार्य करती हैं, यानी टेस्टिस जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी कार्य करता है और हार्मोनों का स्राव करती है। इनका विवरण इस प्रकार है, जैसे टेस्टिस वृषण एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। एंड्रोजन नामक हार्मोन का समूह है, जिसमें से बहुत से महत्वपूर्ण हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन और जो ओवरी होता है वो अंडाशय द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन है, और इनके कार्य इस प्रकार है। एस्ट्रोजन यह हार्मोन अंडाशय की गुहिकाओं में संश्लेषित किए जाते हैं। ये हार्मोन सीधे रक्त में मिलते हैं और निम्नांकित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब जानेंगे प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। यह अंडाशय की कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित किया जाता है और निषेचन क्रिया के बाद ही उत्पन्न होता है। स्टूडेंट यह जो होता है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के निर्माण में सहायक है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के दौरान होने वाले अधिकांश परिवर्तन इसी हार्मोन की क्रियाशीलता के कारण होते हैं। ऐसे कुछ परिवर्तन जो प्रोजेस्टेरॉन के स्रावन के कारण होते हैं इस प्रकार है: भ्रूण की गर्भाशय की भित्ति से संलग्न होना, अपरा प्लेसेंटा की रचना आदि, दुग्ध रसांकुरों का विकास। अब जानेंगे रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। रिलैक्सिन भी एक हार्मोन है। यह हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम चरण में, यानी स्टूडेंट यह हार्मोन रिलैक्सिन गर्भावस्था के अंतिम चरण में होता है। यह गर्भाशय के संकुचन को रोकता है, योनि को चौड़ा करता है और शिशु को बाहर आने में सहायता करता है। तो ये थे स्टूडेंट एनिमल्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एनिमल इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन आप लोग को मैं टोटल बता दी। अगर कुछ छूटा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा तुरंत बेझिझक, क्योंकि हमारी मेहनत का फल जो होता है आप लोग के लाइक और कमेंट ही होता है। इसलिए स्टूडेंट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप सब ध्यान से पढ़िए और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। अगला वीडियो फिर आएगा।
10th क्लास का ही, आजकल मैं 10th क्लास का ही वीडियो बना रही हूँ, तो ध्यान से इस चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स ख़त्म होता है। जय हिंद।